डियर स्टूडेंट्स, तो वॉइस में सब्जेक्ट और टेंसेज को चेंज करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो वो देखिए। नंबर 1, सब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो उसके सब्जेक्ट को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। सब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए सब्जेक्ट्स को जब पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो यह हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है। और इससे पहले जो प्रीपोजिशन है बाय का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट को लिखने के लिए तो उससे पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे और इसको लास्ट में लिखेंगे। यानी कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को चेंज करके लिखेंगे और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट को लिखा जाएगा और उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल से ये बात समझिए। राम इज मेकिंग डॉल्स। राम गुड़ियां बना रहा है। इसमें राम सब्जेक्ट है, इज मेकिंग वर्ब, और डॉल्स है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए स्टूडेंट इस सेंटेंस को तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा डॉल्स, उसके बाद टेंस के अनुसार वर्ब को चेंज किया जाएगा। डॉल्स आर बीइंग मेड। फिर सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा बाय राम। क्योंकि सब्जेक्ट को लिखने से पहले उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। अगर कोई नाम है, नाउन है सब्जेक्ट के रूप में तो उससे पहले केवल बाय का प्रयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करेंगे, देखिए उसके लिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में अगर कोई सब्जेक्ट है तो उससे पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं और जो प्रोनाउन है उसका जो है ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है हमेशा बाय के बाद। दे आर प्लेइंग हॉकी। दे आर प्लेइंग हॉकी। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, इसमें दे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब और हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हॉकी को लेते हैं। ये एक सिंगुलर नाउन है। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय, और बाय के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे। क्योंकि दे एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो यहाँ जो दे है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। और बाय एक प्रीपोजिशन है, तो क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है तो इसके बाद हमेशा किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो दे, देयर, देम, बाय देम। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम। हॉकी उनके द्वारा खेली जा रही है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट जब प्रोनाउन के रूप में हो तो उससे पहले बाय लगाकर हम उसके ऑब्जेक्टिव रूप को लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक हमेशा लिखा जाएगा दे बाय देम। और इसी प्रकार से ऐसे बहुत से प्रोनाउन हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में चेंज कर सकते हैं उनसे पहले बाय लगाकर। तो एक नज़र डालते हैं ऐसे सभी प्रोनाउनों पर। तो ये जो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में है, आई हो सकता है, वी, ही, दे, यू, शी एक्सेट्रा। तो आई का हो जाएगा बाय मी। आई एक सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा आई माई मी। आई बाय मी, वी का बाय अस, ही का बाय हिम, दे का बाय देम, यू को बाय यू। क्योंकि जो यू है तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही रहेंगे, यू, यूवर, यू। शी का बाय हर, शी हर हर्ष। और अगर इट है तो इट का बाय इट। और अगर हु है तो हु को बाय हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट्स को सबसे पहले बाय लगाकर और उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक का यूज किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करने के लिए तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो टेंस है। टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है तो ये रूल्स देखिए। तो टेंस बहुत एक मेन पार्ट है इसका। तो टेंस को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को के वर्ब के वर्ब्स को किस प्रकार चेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इज़ामार का प्रयोग करते हैं। इज़ामार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह ध्यान रहे कि प्रत्येक पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस इनमें से कोई भी हो तो उसके लिए इज़ामार प्लस थर्ड वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2, इज़ामार प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। इज़ामार फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ामार तो ये सेम ऐसे कैसा रहेगा, इज़ामार। तो उसके बाद यहाँ आईएनजी है तो यहाँ बीइंग का प्रयोग करेंगे इसमें, बीइंग BEING प्लस थर्ड वर्ब। इज़ामार प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। इज़ामार जो हेल्पिंग वर्ब है सेम रहेगा। उसके बाद आईएनजी वाले वाक्यों में जितने भी वाक्य कंटिन्यूअस टेंस के हैं तो उनमें आईएनजी को बीइंग में चेंज किया जाएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एज या हैव प्लस थर्ड वर्ब।
और रूल नंबर 3 पे हैज या है प्लस थर्ड वर्ब, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हैज है हेल्पिंग वर्ब है वो जो की क्यों रहेगी, तो उसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, बीन प्लस थर्ड वर्ब, हैज हैव प्लस थर्ड वर्ब, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब जो कि त्यों, और हैज हैव के साथ हमेशा बीन का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद नंबर 4 पे जो टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो डियर स्टूडेंट्स ये टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज या वर, इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड वर्ब, वाज या वर प्लस थर्ड वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज या वर प्लस थर्ड वर्ब में चेंज किया जाएगा। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड प्लस फर्स्ट वर्ब आता है, तो डिड प्लस फर्स्ट वर्ब आता है, बाद में ये क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसको चेंज करने के लिए तो इसको भी वाज या वर प्लस थर्ड वर्ब में चेंज किया जाएगा। तो ये वाज वर सेंटेंस के शुरू में आएगा और थर्ड वर्ब से कैसे मार्क लगेगा। तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आइए, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज या वर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, तो वाज या वर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। तो इस प्रकार के टेंसों को यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर को जो का तो रखेंगे, वाज या वर प्लस, क्योंकि इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो फिर से हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाज या वर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब में जो का त्यों, उसके बाद बीइंग BEING बीइंग प्लस थर्ड वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पैसिव वॉइस में टेंस को चेंज करने के लिए जो रूल हैं, तो ये रूल हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो ये 5 टेंसों के रूल हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से 5 टेंसेस के रूल हमने आज चेंज किए हैं। तो उसके बाद जो आगे के टॉपिक शेष हैं तो वो अगली वीडियो में। थैंक्स।